आधी रात वाली चुड़ैल। मोहन एक नौजवान साइंटिस्ट है। मोहन के माता पिता किसान हैं और उन्होंने मोहन को बड़ी तकलीफों से पढ़ाया है। मोहन के माता पिता के लिए और गांव वालों के लिए भी ये बड़े गर्व की बात है कि अब मोहन एक साइंटिस्ट बन गया है। मोहन हर हफ्ते अपने माता पिता को लैब से फोन करके उनका हाल चाल पूछ लिया करता था। मगर एक दिन हमेशा की तरह मोहन अपने माता पिता को कॉल करता है, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होता है। मोहन कई बार कॉल करता है, मगर कोई कॉल नहीं उठाता। मोहन सोच में पड़ जाता है। ना पिताजी फोन उठा रहे हैं और ना ही माँ उठा रही है। ऐसा करता हूँ, मैं पड़ोस वाले अंकल जगन चाचा को कॉल कर लेता हूँ। मोहन अपने पड़ोसी अंकल जगन चाचा को कॉल करता है। जगन चाचा का मोबाइल बजता है। जगन चाचा नींद से जागते हैं और कहते हैं, इतनी रात को किसका फोन है? हेलो हेलो, हाँ जगन चाचा, मैं मोहन बोल रहा हूँ। मोहन बिटवा। वो दरअसल क्या है ना कि मेरी अम्मा और बाबूजी फोन नहीं उठा रहे हैं। आप जरा बात करा दोगे? यहाँ बहुत अनर्थ हो रहा है बिटवा। अच्छा हुआ तुमने फोन किया। दरअसल तुम्हारे माँ और बाबूजी 3 दिन से लापता हैं। क्या? हम गांव वालों ने बहुत ढूंढा, तुम जल्दी से आ जाओ बिटवा। मोहन तुरंत अपने सीनियर से बात करता है और छुट्टी लेकर अपने गांव पहुंचता है। गांव वाले मोहन को जो बताते हैं उसे सुनकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हमारे गांव में एक खूनी चुड़ैल का भयानक आतंक है बेटा। वही तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी माँ को उठा ले गए हैं। हाँ बेटा, जिसको ले जाना होता है वो चुड़ैल एक दिन पहले उसके दरवाजे पर अपना डरावना चेहरा बना जाती है। पिछले हफ्ते तुम्हारे घर के दरवाजे पर उसका चेहरा बना था। तब से तुम्हारे माता पिता गायब हैं। गांव के और भी बहुत से लोग गायब हो गए हैं बेटा। पुलिस आई थी यहाँ, मगर कुछ नहीं कर सके वो। ये सब सुनकर मोहन अपने माँ बाप और गांव वालों के लिए तड़प उठता है और उसी रात निकल पड़ता है उस चुड़ैल को ढूंढने के लिए। कोई नदी, कोई तालाब, जंगल या वीराना बाकी नहीं रहता जहां मोहन अपने माँ बाप और गांव वालों को ना तलाशता हो। मगर ना ही उसके माँ बाप मिलते हैं और ना ही वो चुड़ैल। अब मोहन इस इंतजार में था कि चुड़ैल मोहन के दरवाजे पर अपनी शक्ल बनाकर मोहन को उठा कर ले जाए, ताकि वो चुड़ैल को मारकर अपने माता पिता को वापस ला सके। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। बहुत दिनों से परेशान था मोहन। तभी एक रात गांव का एक आदमी आकर मोहन को कहता है, मोहन भैया, वो अपने दिगंबर जी है ना, उनके दरवाजे पर चुड़ैल अपना चेहरा बना कर गई है। उनके घर में सब बहुत डरे हुए हैं, सब रो रहे हैं। मोहन कुछ सोचता है और कहता है, अब आएगा ना ऊंट पहाड़ के नीचे, चलो। तुरंत मोहन दिगंबर के घर जाता है और देखता है कि दरवाजे पर चुड़ैल का डरावना चेहरा बना हुआ है। दिगंबर और उसके घर वाले घबराए हुए हैं और रो रहे हैं। वो मोहन से कहता है, मोहन बेटा, हमें बचा लो, वो चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। घबराइए मत, मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। अब सब लोग आज मेरे घर पे सोइए और मैं यहाँ आपके घर में रहूंगा। लेकिन बेटा कोई दूसरा उपाय ढूंढो। वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है। लोगों को उठाकर कहाँ ले जाती है किसी को नहीं मालूम। तुम अपनी जान जोखिम में मत डालो बेटा। आप घबराइए नहीं, मैं भी देखता हूँ वो चुड़ैल क्या चीज है। जिसके घर के दरवाजे पर चुड़ैल की शक्ल बनी थी, उस घर में मोहन पलंग पर लेटकर चुड़ैल का इंतजार करता है। ठीक रात के 12 बजे हवा के एक झोंके की तरह चुड़ैल घर में आती है और मोहन को देखकर खुश होती हुई कहती है, अरे वाह, शिकार तो एकदम तंदुरुस्त है।
इसका खून चूसने में मजा आएगा। कहकहा लगाती हुई वो बड़ी फुर्ती से मोहन को उठा लेती है और घर की दीवार तोड़कर बाहर निकलती है। गांव वाले अपने घर की दरारों से देखते हैं कि चुड़ैल मोहन को हवा में टांगे हुए ले जा रही है। जगन चाचा ये देखकर बेहोश हो जाते हैं। चुड़ैल एक काली गुफा में मोहन को ले जाकर पटक देती है और कहती है, अब तक तो सिर्फ बुढ़े ही मिले थे, खून में कोई स्वाद ही नहीं था। आज मिला है ना जवान खून, आज तो नशा ही आ जाएगा। तभी मोहन देखता है कि वहाँ कई गांव वाले अधमरी सी हालत में पड़े हैं। तभी मोहन को किसी के करहाने की और पानी पानी कहने की आवाज आती है। मोहन आवाज की तरफ देखता है तो दंग रह जाता है। ये आवाज उसके माता पिता की थी। मोहन तड़प उठता है। माँ, पिताजी। मोहन उनके पास दौड़ कर जाता है और उनसे लिपट कर रोता है। ये देखकर चुड़ैल कहकहा लगाती है और कहती है, तेरा खून चूसने के लिए मैं बेताब हूँ। ये कहकर चुड़ैल मोहन पर झपटती है। मोहन बड़ी फुर्ती से दूर हट जाता है। चुड़ैल फिर झपटती है मोहन के ऊपर कि तभी मोहन चुड़ैल से लड़ता है, मगर चुड़ैल मोहन पर भारी पड़ जाती है और ये देखकर माँ तड़प कर कहती है, तुम मेरी जान ले लो लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। चुड़ैल और तेज कहकहा लगाती है, मोहन पर झपटती है और आखिरकार मोहन चुड़ैल से हार जाता है और सोचता है, इससे तो जीतना मुश्किल है। अगर मैं जीत भी गया तो ये मरेगी नहीं। मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ। चल मोहन, और तैयार कर अब इसकी मौत का सामान। मोहन तुरंत वहाँ से भागकर सीधा अपने लैब पर जाता है और तैयार करता है एक रोबोट, यानी चुड़ैल रोबोट, जो कि हूबहू चुड़ैल की शक्ल का था। वो रोबोट को प्रोग्राम करता है और कंट्रोल करता है उसे अपने रिमोट से। रोबोट पहुंचता है चुड़ैल की डरावनी गुफा में, जहां चुड़ैल पी रही होती है मोहन की माँ का खून। चुड़ैल को रोबोट ललकारता है, हे यू, कम ऑन, सक माय ब्लड। चुड़ैल देखकर हैरान रह जाती है कि रोबोट एकदम उसी की तरह है, एक और चुड़ैल। ये तो एकदम मेरी तरह, जरूर ये कोई बहरूपिया चुड़ैल है। ये कहकर चुड़ैल रोबोट पर झपटती है। रोबोट की गर्दन पर अपने दांत चुबाती है ताकि वो खून पी सके, मगर रोबोट तो लोहे का था। चुड़ैल के दांत टूट जाते हैं। चुड़ैल का पारा चढ़ जाता है और वो और तेजी से रोबोट पर हमला करती है। खूब एक्शन होता है रोबोट और चुड़ैल के बीच। चुड़ैल थक कर हांफने लगती है। मोहन अपने रोबोट को इस तरह से ऑपरेट करता है कि चुड़ैल को भागने का मौका तक नहीं देता और अंत में मोहन रोबोट के जरिए रोबोट के मुंह से आग फेंकता है। चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। मोहन दौड़कर अपने माता पिता और गांव वालों के पास आता है। चलो भैया, ये चुड़ैल तो जलकर खाक हो गई। अब चलो माँ, पिताजी, दीनू चाचा, रहीम भाई, चलो घर चलें। इस तरह अपने मॉडर्न टेक्निक के जरिए मोहन एक खतरनाक चुड़ैल को खत्म करता है और अपने माँ बाप और गांव वालों को सुरक्षित वापस घर लाता है। इस कहानी से हमने ये सीखा कि मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल अपने देश और लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए। इससे इंसानियत, समाज और देश की उन्नति होती है।